चीजें। नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेजिग्नेशन भी नहीं देने को तैयार है, अगर अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो उस और अगर या उनको फायर किया जाता है, दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगली बार अगर पेपर लीक हुआ तो कुर्सी जा सकती है, तो फिर वो कोई गलती करेगा नहीं। तो उसके लिए आपको गलती तो माननी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही तो एजुकेशन सिस्टम फिक्स होगा। अभिजीत, यू हैव बीन ट्रैवलिंग, बॉस्टन से आप दिल्ली आए, दिल्ली से महाराष्ट्र आए, एंड यू आर प्लानिंग टू रोम अराउंड द कंट्री। हु इज फंडिंग सीजेपी? पैसा कहाँ से आया? सर, ट्रैवल तो मैं अभी खुद के पैसे से कर रहा हूँ। पुणे में भी जो स्टूडेंट्स है वो खुद से करे, उन्होंने बस मुझे बोल दिया कि आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आप लोग। फिर लखनऊ से मुझे कॉल आ गया स्टूडेंट्स का कि आप वहां पर आ जाइए, तो मैं वहां खुद से जा रहा हूँ। तो ये लोगों की मूवमेंट है सर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को बताया कि कल मुझे एक मैसेज आया, उसने कहा कि भैया मैं एलईडी वैन लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला यार मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है एलईडी वैन के। तो वो कह रहा है पैसे कौन मांग रहा है, मैं खुद ला रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपने कुछ शुरू किया, मेरा सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे दूं। तो ये लोग अभी खुद से चला रहे मूवमेंट। व्हाट अबाउट द वुमेन रिप्रेजेंटेशन? महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपके जो स्पोक्स पर्सन है उसमें भी नहीं है, और बहुत कम महिलाएं जंतर मंतर पे भी आई हुई हमें दिखी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं, मुझे लगता है कि महिला का रिप्रेजेंटेशन, कुछ महिलाएं जो सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन बैक एंड में मेरी टीम मैक्सिमम महिलाओं से चल रही है। हमारे जो वीडियो एडिटर्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स है, पॉलिसी जो हमारा पॉलिसी ड्राफ्ट बना रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का विजन जो बना रहे हैं, वो सारी महिला है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। उसकी वजह से वो महिलाओं को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उन पर भी वो अटैक होगा। और इस देश में महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम सबको पता है। और ये जो महिलाएं जो हमारे साथ काम कर रही है, वो अभी भी कॉलेज में है, किसी का जस्ट जॉब लगा है, तो वो नहीं चाहती कि उनको भी वो ट्रॉमा हो। बट वो पूरी तरह हमारे साथ है और अगले कुछ दिनों में महिलाएं स्पोक्स पर्सन भी मिलेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिला आए। और जंतर मंतर पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स यूनियन आयशा घोष थी, नेहा थी, जो मेरे साथ इस प्रोटेस्ट में थी, वो महिला ही थी जो लीड कर रही थी। ओके। पुणे के इस प्रोटेस्ट में जो आप जो जाहिरनामा जो आप ये कर रहे हो, उसमें क्या होगा? मतलब ये जो आपका रेजोल्यूशन है एजुकेशन के बारे में, इज इट जस्ट ओनली अबाउट नीट और बाकी भी सारे? इट्स नॉट जस्ट अबाउट नीट, क्योंकि नीट इकलौते एग्जाम नहीं, इस देश में ऐसी कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता या वो ठीक से हो पाती है। तो उन सारी एग्जाम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर किसी एग्जाम में कोई इरेगुलरिटी आती है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार ने, उसके ऊपर वो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। लास्ट टू क्वेश्चंस। आपके जो आम आदमी पार्टी के साथ जो भी आपने काम किया है, और आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो पीएम मोदी को सपोर्ट करते हुए या बाकी भी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपके साथ आपका ताल्लुकात, आपके रिलेशंस है क्या, और आपके स्पोक्स पर्सन वो कहाँ से आए? नहीं, देखिए, स्पोक्स पर्सन का एक पास रहा है, मेरा एक पास रहा है, कोई उसमें गलती नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं। मतलब आज अगर आप बीजेपी में देखोगे तो बीजेपी में तो कांग्रेस, टीएमसी, कौन शिवसेना, कौन सी पार्टी नहीं जहां से लोग नहीं आए। तो इसका मतलब बीजेपी को ये सारी पार्टियां चला रही है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। मुझे लगता है ये सारी स्टोरीज लगाकर ना हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सीबीएसई, नीट, सीयूईटी, एसएससी, जीडी, इन एग्जाम्स को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। इस मुद्दे से हम भटक रहे हैं। अगर इस मुद्दे का आप सोल्यूशन दे देते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर देते, तो हमें ये शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लास्ट क्वेश्चन। अम्बेडकर हैज बीन अ सेंट्रल फोर्स। जब भी आप पहली बार भारत में आए, एयरपोर्ट से बाहर आए, आपने अम्बेडकर की तस्वीर दिखाई, बाबा साहब की तस्वीर दिखाई, बाद में आपने आंदोलन में भी जय भीम के नारे लगवाए। सो हाउ इम्पोर्टेंट अम्बेडकर इज फॉर योर मूवमेंट? आई थिंक अम्बेडकर इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई मूवमेंट और मी। इस देश में किसी के भी साथ अन्याय होता है, उनके लिए अम्बेडकर इज द इंस्पिरेशन, बिकॉज उन्होंने हमेशा इस देश में ऑप्रेस लोगों के लिए आवाज उठाई है। इस देश में उन्होंने ऑप्रेस लोगों को आवाज दी है, अधिकार दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि अम्बेडकर को हम एक कम्युनिटी में ही लिमिट कर दे, एक मूवमेंट में लिमिट कर दे। अम्बेडकर इस पूरे देश के है। महिला को अधिकार किसने दिया है? अम्बेडकर ने दिया है। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो महिलाओं को इक्वल अधिकार नहीं रहता। जो हमारे डेली वेज लेबरर्स है, उनको राइट्स किसने दिए? मिनिमम वेज कहाँ से आया है? अम्बेडकर ने दिया है। 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम होना चाहिए, वर्किंग आवर्स लेबरर्स को किसने दिया है? अम्बेडकर ने दिया है। तो अम्बेडकर किसी एक कम्युनिटी या किसी एक इंसान या किसी एक मूवमेंट के नहीं है। इस देश में जिसके साथ अन्याय होता है, अम्बेडकर उन सभी के है।